सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और मैं आज प्रीविपर्स के बारे में कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। ये प्रीविपर्स क्या था? प्रीविपर्स क्या था? ठीक, ये बात उस समय की है जब भारत आजाद हुआ था और भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या है वो देसी रियासतों का एकीकरण। देसी रियासतों का एकीकरण। सरदार पटेल जो कि गृह मंत्री भी थे, क्या सरदार पटेल जो कि गृह मंत्री भी थे और रियासती मामलों के भी मंत्री थे, उनको ये जिम्मेदारी उन्हीं की ही थी कि सभी देसी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कराना, भारतीय संघ में शामिल कराना। ठीक, आज हम ये कह सकते हैं कि प्रीविपर्स दिया ही क्यों गया, प्रीविपर्स नहीं देना चाहिए था, तमाम प्रश्न हम उठा सकते हैं। लेकिन उस समय ये प्रीविपर्स देना एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जरूरी था। ठीक है, क्योंकि कोई भी राजे महाराजे जो थे वो अचानक अपने अधिकार छोड़ रहे थे। राजे महाराजे अचानक अपने अधिकार छोड़ रहे थे, तो उनके सामने भी समस्या थी कि उनके निजी खर्च कैसे चलेंगे, उनके निजी खर्च कैसे चलेंगे। दूसरी तरफ सरदार पटेल को सभी रियासतों का एकीकरण करना था, रियासतों का एकीकरण करना था। तो सरदार पटेल ने दो नीतियां अपनाई। एक, जो नहीं मानेगा उसके सामने बल प्रयोग किया जाएगा। दूसरी, जो भी उनकी जायज मांगे होंगी उनको माना जाएगा। तो अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि उनके निजी खर्चों के लिए, क्योंकि उनके पास अपना प्रशासन है, अपने घोड़े हैं, नौकर चाकर है, सेनाएं हैं और तमाम खर्चे हैं, तो उन राजे महाराजों के खर्च कैसे चले। इसी उद्देश्य से ये प्रीविपर्स लाया है, अर्थात उनका उनको वार्षिक रूप से या जो भी निश्चित किया गया है कि उनको खर्च, उनके राज्य के संदर्भ में जो खर्च थे उनको भारत सरकार देती थी और उन्होंने अपना विलय भारतीय संघ में कर दिया। ठीक है, अपना विलय कहाँ किया? भारतीय संघ में। आर्टिकल 291 एंड आर्टिकल 362 इस प्रीविपर्स से ही संबंधित है। अब प्रश्न उठता है कि प्रीविपर्स कब तक दिया जाता रहा, कब तक जारी रहा। तो ये प्रीविपर्स नेहरू जी के काल में भी और आगे लाल बहादुर शास्त्री के काल में भी और दिया जाता रहा। फिर आगे चल करके 1971 में 1971 में जब पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। पीएम कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी को कड़े निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्रियों में गिना जाता है। अगर उनको लौह महिला कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीविपर्स को समाप्ति करने का जो अपना निर्णय लिया और 26वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा 26वें, किसके द्वारा? 26वें 26वें संविधान संशोधन द्वारा
संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, मतलब अब राजे महाराजे, जो भी राजे थे, राजा थे, महाराजा थे, सभी को दी जाने वाली प्रीवी पर्स रोक दी गई। मतलब अब आने वाले दिनों में वे भारत के लिए एक सामान्य जनता होंगे, उन्हें किसी प्रकार का विशेषाधिकार या राशि, प्रीवी पर्स की राशि नहीं दी जाएगी। यह इंदिरा जी के कड़े निर्णयों में से एक था और ये बिना राजनीतिक प्रतिबद्धता के संभव नहीं था। धन्यवाद।